हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त अरुण धाकड़ और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इम्पोर्ट मैथ्स में। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस इस चैप्टर की सीरीज हमारी चल रही है क्लास 12th की। तो स्टार्टिंग के 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन दिया है हमने एक्सरसाइज 1.1 का। तो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम 1.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मैं आपको हिंट्स दूंगा और सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। सीधे क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि ये जो रिलेशन गिवन है ये रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो इनकी रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सेट दे रखा है ए और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 14 और रिलेशन इस तरह डिफाइंड है। मीन्स रिलेशन में एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब क्या क्या आ सकते हैं इसमें। अगर मैं x को 1 लूँ तो y कितना होगा, x को 1 लूँ तो y कितना होगा, y होगा 3x यहाँ से। तो x अगर 1 लेंगे तो y 3 होगा, x अगर 2 लेंगे तो y 6 होगा, x अगर 3 लेंगे तो y 9 होगा, x अगर 4 लेंगे तो y 12 होगा। अगर x अगर 5 लेंगे तो y कितना होगा, 5 3 15 एंड 15 भी होगा। लेकिन यहाँ ये सेट 14 तक है तो ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, तो ये हमारे 4 ऑर्डर पेयर आएंगे। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे 1 3 है, 1 3 के करस्पॉन्डिंग 3 1 होना चाहिए। तो 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है। 3 1 नहीं है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिक। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में 1 3 है, 3 9 है बट 1 9 नहीं है। ये देखिए 1 3 है, 3 9 है बट 1 9 नहीं है। मीन्स ए बी है, बी सी है, दोनों हैं बट एसी नहीं है, है ना। एसी नहीं होने के कारण ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स पर रिलेशन डिफाइन है आपकी इस तरह से, y इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। तो और x यहाँ पे 4 से कम है, मीन्स 1 2 3 ही हो सकता है बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जब x 1 होगा तो y कितना होगा, प्लस 5, x प्लस 5 तो 6। जब x 2 होगा तो y 7, जब x 3 होगा तो y 8। तो ये 3 ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में आएंगे। अब चेक करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिवनेस की। तो रिफ्लेक्सिबिलिटी अगर देखें तो 1 1 यहाँ पे नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक की। 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव होने के लिए आपका देखो 1 6 है और 6 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, मीन्स आपका जो ए बी है यहाँ पे आर इज नॉट सिमेट्रिक आएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए 1 6 है, 1 6 को आप ए बी मानो, मीन्स ए बी है आपका। अब आपको देखना है ए बी के बाद देखो ट्रांजिटिव होता है रिलेशन। अगर ए बी हो एंड बी सी हो, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन आपका ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। तब आपका रिलेशन होता है ट्रांजिटिव, है ना। ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। ये दोनों अगर हैं तब हम ए सी को देखेंगे। अगर सपोज ए बी अकेला है, बी सी है ही नहीं रिलेशन में, तो ए सी को देखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे देखो 1 6 है, अब 6 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, मीन्स यहाँ पे ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है। जब बी सी नहीं है तो हम ए सी तक जाएंगे ही नहीं, तो यहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे सिंपली। 2 7 है और 7 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, मीन्स अगेन ए बी तो है, बी सी नहीं है, बी सी नहीं है तो ए सी तक जाएंगे ही नहीं, मतलब इग्नोर। 3 8 है, 8 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, मीन्स ए बी है, बी सी नहीं है तो ए सी तक जाएंगे ही नहीं। तो जब इग्नोर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव ही होता है, सो इट इज ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव नहीं होना सिर्फ एक ही कंडीशन पे ट्रांजिटिव नहीं होता, वो जब कि ए बी हो, अगर बी सी हो, अगर ए सी नहीं हो इस केस में तो ट्रांजिटिव नहीं होता। लेकिन ए बी अकेला है, बी सी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ए सी पर जाएंगे नहीं हम, तो जाएंगे नहीं मतलब उसको इग्नोर करेंगे, तो सिंपली ये ट्रांजिटिव होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपको सेट ए दे रखा है, रिलेशन सेट ए पर है, ए में एलिमेंट है 1 2 6 और रिलेशन आपको है x y के फॉर्म में। y इज डिविजिबल बाय x, मींस जो आपका सेकंड नंबर है y वो फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको देखकर मैं एक रिलेशन r का सेट बना लेता हूँ, राइट। तो y क्या आ सकता है इसमें, 1 1 आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है क्योंकि 4 4 से डिविजिबल,
5 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है, ये तो आएंगे। अब यहाँ पे 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, राइट। और क्या आएगा, 2 4 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, देन 3 6 आ सकता है, यही सारे आएंगे। देखो सब में जो सेकंड एलिमेंट y है वो फर्स्ट एलिमेंट x से डिविजिबल है, ठीक है, ये बना लिया। अब क्या करते हैं, इसकी रिफ्लेक्सिवनेस, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिवनेस कोई वर्ड नहीं होता, वो गलती से मुझसे हो जाता है, मुंह से निकल जाता है, तो कोई आप इग्नोर कर देना, है ना। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है उन्हें इग्नोर करना, मैथमेटिक्स में कंसेप्ट पे फोकस करना। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव तो कैसे करेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे हैं तो रिफ्लेक्सिव है ना। रिफ्लेक्सिव हम देखते हैं a कॉमा a, है ना, a कॉमा a बिलोंग्स टू r, फॉर ईच a बिलोंग्स टू a। तो ये यहाँ पे सबके लिए है, हर एक के लिए यहाँ पे ए मौजूद है, मतलब 1 1 2 2 3 3 मौजूद है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक देख लेते हैं। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 तो ऑलरेडी मौजूद ही है, इनको देखने नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं 1 2 के 2 1 होना चाहिए, 2 1 है क्या, 2 1 नहीं है। देखो 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, वट वट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो यहीं पे कह लो इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। आगे हमको देखना ही नहीं है, अगर एक भी एग्जांपल फेल होता है उसके बाद आगे देखना ही नहीं है, क्लियरली हम बोल सकते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिक। बात करते हैं ट्रांजिटिव की, है ना, बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में आपका क्या कहता है, ट्रांजिटिव ए बी है अगर और बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अब देखते हैं 1 1 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए, है 2 2 है और यहाँ पे 2 से कुछ 2 4 है, 2 4 होना चाहिए। बेसिकली ये जो आपके जो सेम एलिमेंट होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट, ये 1 1 2 2 3 3 4, ये ट्रांजिटिव में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, है ना। बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव बना ही लेते हैं, तो इनको ना देखो तो भी चलेगा, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, इनको छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। 1 2 है, अगर 1 2 है तो 2 2, अब इसको मत देखो, 1 2 है, अब देखो 2 से स्टार्ट और क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 2 है, 2 4 है तो 1 4 होना चाहिए, यस 1 4 है, ठीक है, ये एक पेयर देगा। अब देखते हैं 1 3 है, 1 3 है, 3 6 है तो 1 6 होना चाहिए, तो 1 6 ये रहा, वेरी गुड। अभी तक कोई यहाँ पे रूल ब्रेक नहीं हुआ ट्रांजिटिविटी का। अब देखते हैं 1 4 है और 4 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये स्पेशल केस आ गया। स्पेशल केस कौन सा, प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने बताया था, प्रीवियस एग्जाम्पल में जो केस बताया था मैंने, ये वाला स्पेशल केस, कि यहाँ पे ए भी तो है, ए भी तो है बट बी सी ही नहीं है, तो ये स्पेशल केस हो जाएगा। ए भी तो है बट बी सी नहीं है, तो ये स्पेशल केस हो जाएगा, और इस केस में भी ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 6 है पर 6 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब ए भी है बी सी नहीं है, तो स्पेशल केस हो गया, इग्नोर करो। 1 5 है, 1 5 है, 5 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, इग्नोर करो। और यहाँ पे देखो 2 4 है, 4 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, इग्नोर करो। 2 6 है, 6 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, इग्नोर करो। हो तो रहा है ये वाला, लेकिन इसको देखेंगे नहीं, ऑब्वियसली ट्रांजिटिव होगा ये। और यहाँ पे देखो 3 6 है, 3 6 है, 6 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इग्नोर करो। तो यहाँ पे कोई भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा। रूल ब्रेक नहीं होने का मतलब ये है कि आपका ए बी और बी सी अगर दोनों हो, ए बी और बी सी दोनों हो, और अगर तब ए सी नहीं हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर आपका ए बी अकेला है और बी सी ही नहीं है, तो ए सी को देखना ही नहीं है, ये स्पेशल केस होता है। इसको आप स्पेशल केस की तरह याद रखिए। तो आपको बस एक बात अपने नोट्स में लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए, जो भी आप बना रहे हो एक नोट करके लिखिए, बड़े बड़े लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में आप लिखिए नोट करके, ट्रांजिटिव रिलेशन का स्पेशल केस है ये। जब आपका ए बी होगा, जब आपका ए बी बिलोंग्स टू आर होगा बट बी सी होगा ही नहीं, है ना, तो हम ए सी को देखेंगे ही नहीं, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लो आप। जब आपका सिर्फ ए बी अकेला होगा तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि बी सी है ही नहीं तो ए सी क्यों देखें। ए के बेसिस पे ट्रांजिटिव है, पिछला एग्जांपल भी ट्रांजिटिव था ए के बेसिस पे, ये वाला एग्जांपल भी ट्रांजिटिव है, इसी के चक्कर में ए बी के चक्कर में। जैसे 1 5 है, 1 5 ए बी हो गया, लेकिन 5 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इस बेसिस पे ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज x, y, x माइनस y इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे देखो आपका जो सेट z है वो एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है मीन्स यहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट नहीं है ना, बहुत सारे एलिमेंट है। तो आपका हो सकता है रिलेशन आर भी आपका इनफाइनाइट हो। जब इनफाइनाइट सेट आता है तो रिलेशन को लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको वर्बली सॉल्व करेंगे।
वर्बली मतलब हम कुछ रीजंस देंगे, कुछ फैक्ट देंगे जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कोई भी जो हमको प्रूव करना है, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि x बाय ऑर्डर पेयर रिलेशन में तब होगा तब x माइनस वाई इंटीजर होगा। तो देखो x भी इंटीजर है आपका, क्योंकि x आपका z से बिलोंग करता है, y भी आपका इंटीजर है, वो z से बिलोंग करता है। जब आप इंटीजर माइनस इंटीजर करोगे तो ऑब्वियसली आपको इंटीजर ही मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं है जो इंटीजर माइनस इंटीजर को इंटीजर ना दे, तो ऑब्वियसली इंटीजर माइनस इंटीजर आपका इंटीजर ही होगा, विच मीन्स आपका जो सॉरी विच मीन्स आप देखो रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते हैं, आपके सेम एलिमेंट होने चाहिए x कोमा x। जब आप x को x से डिफरेंट, जैसे सपोज x कोमा x बिलोंग्स टू r, ठीक है, मान लिया मैंने x कोमा x, इफ लगा दो आप, इफ x कोमा x बिलोंग्स टू r, तो अगर ये r में आएगा इसका मतलब x माइनस वाई इंटीजर होगा। तो x माइनस यहाँ पे y भी अपना x ही है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये जीरो आ गया। और जीरो क्या है, ऑब्वियसली जीरो इज ऑल्सो अ इंटीजर। तो x माइनस एक्स जीरो आ गया जो कि इंटीजर है, इसका मतलब x कोमा x, इसका मतलब x कोमा x आपका r में जरूर आएगा, क्योंकि x माइनस एक्स जीरो इंटीजर आ गया, तो x कोमा x आपका r में आएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, सभी x के लिए जो कि इंटीजर है, सभी ऑब्वियसली ऐसा, तो आप एक इंटीजर में से वही इंटीजर को माइनस करोगे, सेम इंटीजर को माइनस करोगे तो जीरो मिलेगा जो कि एक इंटीजर है, इसका मतलब वो आपका ऑर्डर पेयर रिलेशन में जरूर आएगा। तो x x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे हमने इसको वर्बली और यहाँ पे रीजन देके यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए सिमेट्रिक में आपका x y, सपोज अब हम लेट करेंगे है ना, लेट x y बिलोंग्स टू r, हमने लेट कर लिया कि x y ऑर्डर पेयर आपका रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये रिलेशन में, इसका मतलब x माइनस वाई इज इंटीजर, तभी तो रिलेशन में है ये। अगर x y ऑर्डर पेयर r में है, इसका मतलब x माइनस वाई एक इंटीजर है। अब ऑब्वियसली जब x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, क्योंकि x माइनस वाई और y माइनस एक्स में डिफरेंस क्या है, सिर्फ नेगेटिव का तो डिफरेंस है, ये नेगेटिव इंटीजर होगा ऑब्वियसली। और जब y माइनस एक्स इंटीजर होगा विच मीन्स y कॉमा x बिलोंग्स टू r, राइट। तो x y बिलोंग्स टू r हम लेट करके चले थे और हमको मिल गया y x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, क्योंकि हर एक x y के लिए हमारे पास y x, राइट। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या देखेंगे हम, तो देखो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमको इसमें जैसे हमने एज्यूम किया था x y बिलोंग्स टू r, ऐसे इसमें एज्यूम करेंगे लेट x y बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये हमने मान लिया x बाय r में है, y z r में है। अब हमको ये प्रूव करना है कि x z भी r में है क्या। अगर ऐसा आपको समझ नहीं आ रहा तो आप भी ले सकते हो ना, a भी करके मान लो, a भी बिलोंग्स टू r आपने मान लिया, ये थोड़ा बेटर रहेगा, और b c बिलोंग्स टू r आपने मान लिया। अब आपको प्रूव करना है क्या a c बिलोंग्स टू r है। तो देखो a भी बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस b इज इंटीजर, राइट और रॉन्ग, ठीक है। bc बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है, b माइनस c इज इंटीजर, राइट। अब देखो a माइनस b इंटीजर है, b माइनस c इंटीजर है, तो आप अगर इन दोनों को ऐड कर दो, अगर आप एडिंग बोथ इंटीजर, दोनों इंटीजर को ऐड कर दिया हमने, a माइनस b प्लस b माइनस c, है ना। अब देखो ऐड करने से, देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इनको ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा ऑब्वियसली। रिजल्ट क्या आया ऐड करके, b से b कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस सी बचा, तो ये a माइनस सी इज एन इंटीजर। ये कैसे आया इंटीजर, क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होता है। जब a माइनस सी इंटीजर है, विच मीन्स a कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो देखो हम यहाँ पे आ गए, हम लेके के चले थे a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, और हम लेके आ गए a कॉमा c बिलोंग्स टू r।
which means the relation is transitive. The relation is transitive. फाइन, ओके। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक रिलेशन दे रखा है, सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सेट में आपको एक रिलेशन गिवन है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इस अकॉर्डिंग आपका ये रिलेशन है और हमको ये प्रूव करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, देखो ये जो सेट है, रियल नंबर का सेट जो है वो कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। दिस इज योर इनफाइनाइट सेट। जो रिलेशन बनेगा आर वो भी आपका इनफाइनाइट ही होगा। तो सारे पॉसिबल आपके जो ऑर्डर्ड पेयर है उनको लिखना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम उनको लिखेंगे नहीं। तो देखो हमको प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये प्रूव करना है। दिस मीन्स हम कोई ऐसा पेयर देखेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी नंबर लूँ, जैसे 1 1 ले लेता हूँ सपोज, तो क्या ये 1 1 आर में है, इसके लिए हम चेक करेंगे ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये ट्रू है, दिस मीन्स 1 1 बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली हम 2 2 के लिए चेक करें तो ट्रू होगा, आप चेक कर सकते हो 2 2 बिलोंग्स टू आर, ट्रू होगा बिकॉज 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये सभी के लिए ट्रू होगा। इवन आप नेगेटिव इंटीजर्स के लिए चेक करो, -3 -3, तो ये भी आपका रिलेशन में होगा क्योंकि -3 इज लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर। तो अगर आप इंटीजर्स को लेते हो तो आपको हमेशा वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में मिलेगा, लेकिन हमको प्रूव करना रिफ्लेक्सिव नहीं है तो कुछ अलग लेना पड़ेगा हमको। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे फ्रैक्शन, लाइक 1/2 1/2, इसको लेंगे हम, राइट। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। क्या ये ट्रू है? Is this is true? No, this is false. 1/2 is less than equal to 1/4. This is false. This is false. So 1/2 comma 1/2 does not belong to R because 1/2 is less than equal to 1/4. This is false. Therefore it is not reflexive. It is not reflexive. जो रिलेशन आपका है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले आए हैं जो कि आपका इस रूल को ब्रेक कर रहा है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब हमको प्रूव करना है ये सिमेट्रिक नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम क्या सोच सकते हैं यहाँ पे। देखिए सिमेट्री के लिए हमको आइडिया क्या होना चाहिए कि अगर भी आप दो नंबर ले लो रैंडम, है ना, आप रैंडम को भी दो नंबर ले लो और चेक करो कि उनका उल्टा ट्रू होता है या फॉल्स होता है, तो ऑब्वियसली फॉल्स ही होगा। आप 2 और 5 ले लो, 2 और 5 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, राइट, दिस इज ट्रू ना। बट इसका आप उल्टा करोगे, ए बी का बी ए करोगे, मीन्स 5,2, ये आपका रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट। तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव थोड़ा सा ट्रिकी है, इसका थोड़ा सा फोकस करना। थर्ड पार्ट ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं कि नहीं है, राइट। तो ट्रांजिटिव कब नहीं होता है ना, सबसे पहले आपको पता होता ही व्हेन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। व्हेन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, कब नहीं होता ट्रांजिटिव, बताइए। वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचिए, बताइए। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होता, जब ए बी होता है रिलेशन में, बी सी होता है रिलेशन में, बट ए सी नहीं होता रिलेशन में। यही एक कंडीशन है कि रिलेशन जो है आपका ट्रांजिटिव नहीं होता। ए बी हो, बी सी हो, बट ए सी ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं होता। तो हमको ऐसे कुछ ए बी सी, हमको कुछ ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है ए बी सी की। हमको ए बी सी की कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है
कि ए बी रिलेशन में हो, बी सी रिलेशन में हो, बट ए सी रिलेशन में ना हो। तो ऐसी क्या वैल्यूज रख सकती है, हमको तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, और इसको देखते हुए प्रूव करना है ये जो रिलेशन है। तो कैसे करेंगे, हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, सपोज मैंने 3 लिया, राइट, 3 हम ए ले लेते हैं, राइट। अब 3 से एक कम नंबर लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 को हम बी ले लेंगे, राइट। अब थर्ड नंबर हम लें, थर्ड नंबर हम ऐसा नंबर लेना है हमको, थर्ड नंबर हमको ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर करने पे, जिसका स्क्वायर करने पे 2 से तो ज्यादा आए बट 3 से कम आए, 2 से तो ज्यादा आए बट 3 से कम आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर है 1.5, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर क्या होता है 2.25, जो कि 2 से तो ज्यादा है बट 3 से कम है, और इसको सी मान लो। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, इसी एग्जांपल को हम ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3, 2 बिलोंग्स टू आर, 3, 2 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 3 is less than equal to 2 square, and and BC belongs to R, BC means 2, 1.5 belongs to R। ये भी आपका R में आता है, कैसे आता है चेक करिए, बिकॉज 2 is less than equal to 1.5 का स्क्वायर। तो देखो 1.5 हमने उसी हिसाब से लिया था कि वो 2 से तो बड़ा है बट 3 से छोटा है, तो देखो 2 से बड़ा आ गया, तो ये भी ट्रू है। अब देखो, बट अब AC देखते हैं, क्या AC है, 3, 1.5 बिलोंग्स टू आर क्या है, चेक करते हैं। 3 is less than equal to 1.5 का स्क्वायर, और 1.5 का स्क्वायर था 2.25, बट 3 उससे छोटा नहीं है, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ये फॉल्स हो जाए तभी हमने ऐसा नंबर चूज किया था जिसका स्क्वायर 3 से तो कम हो बट 2 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, तो मीन्स 3, 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये इसकी ट्रांजिटिव प्रूफ करने की इस टाइप के क्वेश्चंस में ये एल्गोरिथम याद करो। सबसे पहले एक नंबर लो कोई भी, उससे फिर एक छोटा नंबर लो, और फिर ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर करने पे 2 से तो ज्यादा आए बट 3 से कम आए। आप चाहो तो एक और एग्जांपल ले सकते हो, लाइक आप 4 ले लो ए को, उसके बाद 3 ले लो। अब एक ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर करने पे 3 से ज्यादा है बट 4 से कम आए, तो ऐसा नंबर हो सकता है 1.8, 1.8 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, आप देखो 18 इंटू 18 कितना होता है, 64, 8, 8, 6, 144, एंड दिस इज 1, सॉरी दिस इज 18, तो आपका आएगा ये 3.14, 3.14। तो 3 से तो ज़्यादा है लेकिन 4 से छोटा है, तो आप ऐसा नंबर एक 4, 3 और 1.8 भी ले सकते हो, ले सकते हो। तो इसके लिए भी ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि 4, 3 बिलोंग्स टू आर, 3, 1.8 बिलोंग्स टू आर, बट 4, 1.8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि सब कुछ अच्छे से आपको समझाऊं। स्टिल कोई डाउट होता है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर, अगर आप बोलो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको चेक करना है कि रिलेशन इस सेट में आपका डिफाइन है, और रिलेशन किस तरह डिफाइन है, जो आपका बी है वो ए से एक ज़्यादा है, तो हमको प्रूव कर चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो आपका सेट ये है, इस सेट पर आर डिफाइन है, बेसिकली ये जो सेट है ना, इसी सपोज ये अगर सेट ए है तो जो अपना रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है, राइट, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे अगर मैं आर को लिखूं तो क्या क्या आएगा, ए कॉमा बी, 1 के साथ 2 आएगा बिकॉज 2 इज 1+1, राइट, 2 के साथ 3 आएगा, 3 4 आएगा, 4 5 आएगा, और 5 6 आएगा, और 6 7 आ नहीं सकता बिकॉज 7 इसमें है नहीं। अब क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, बिकॉज बिकॉज 1 1 यहाँ पे नहीं है, 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 में से कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। सिर्फ 1 1 अकेले के दम पे हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चाहे तो आप लिख सकते हो 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, चाहे तो आप सारे लिख सकते हो या ईटीसी लगा सकते हो। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक मीन्स अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 नहीं लिख सकते हो,
1 2 belongs to R, 1 2 belongs to R, what what 2 1 does not belongs to R। यार 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की यहाँ पे आप लिखते हो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव देख सकते हो आप सबके लिए, कलर चेंज कर लेते हैं हम, हौले हौले करते हैं। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए। 1 3 ही नहीं है तो बस हो गया प्रूफ, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। because 1 2 belongs to R, 1 2 belongs to R और 2 3 belongs to R। हमारे पास 1 2 भी है, हमारे पास 2 3 भी है, बट हमारे पास क्या नहीं है, 1 3 नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। 1 3 does not belongs to R, therefore it is not transitive। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी झट से सॉल्व कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन वैसे ही है। मैं रिकमेंड करूंगा वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन है। तो प्रूव करना रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो किस पर डिफाइन है ये, रियल नंबर पर, है ना, रियल नंबर पर डिफाइंड है। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे, तो हमको क्या प्रूव करना है, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। सो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस सिंस राइट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सभी नंबर जो कि रियल नंबर का एलिमेंट है ना, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। देखो बिलोंग्स टू यहाँ पे आर नहीं आएगा, हाँ दिस इज रियल नंबर वाला आर, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज रियल नंबर वाला आर एंड दिस इज रिलेशन वाला आर। बिकॉज बिकॉज क्यों रिलेशन में क्यों आएगा, बिकॉज ए इज लेस देन इक्वल टू ए, दिस इज ट्रू ना, दिस इज ट्रू। बिकॉज नंबर इज लेस देन इक्वल टू ए, खुद इक्वल भी है, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है ना, तो ये ट्रू हो गया। इट इज देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव की पहले बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव की भी, ट्रांजिटिव भी बिल्कुल इजी है आपका। इफ लेट लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मान लेते हैं ए बी है, बिलोंग्स टू आर, विच मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू बी, एंड और क्या मान लेते हैं, बी सी बिलोंग्स टू आर, विच मीन्स बी इज लेस देन इक्वल टू सी। सो ए इज लेस देन इक्वल टू बी, बी इज लेस देन इक्वल टू सी। तो फ्रॉम बोथ रिलेशन a is less than equal to b and b is less than equal to c, which implies a is less than equal to c and which implies जब a c से छोटा है इसका मतलब a c belongs to r, therefore a b है r में, b c r में, तो a c भी है, therefore it is transitive। ये प्रूफ हो गया कि ट्रांजिटिव है। बात करते हैं सिमेट्रिक की, थर्ड नंबर पे सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज बिकॉज इसलिए नहीं है बिकॉज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी अपना आर में है, विच मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो कैन वी से दैट बी इज लेस देन इक्वल टू ए, ऑब्वियसली नॉट। व्हेन ए इज लेस देन इक्वल टू बी, then b is greater than equal to a, not less than, it is opposite। therefore if ab belongs to r, b comma a does not belongs to r, वो रिलेशन में हो ही नहीं सकता, because because b is greater than equal to a, b is greater than equal to a, not less than equal to a, not less than equal to a, right, this is the reason। तो ये जो एक्सप्लेनेशन होता है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है। ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे एक क्यूब आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमारा क्यूब है, राइट, तो चेक करना है हमको सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो सिमेट्रिक तो आप इजीली देख सकते हो, सिमेट्रिक ये नहीं है, बिकॉज बिकॉज आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 2,5 ले लो, है ना, 2,5
not symmetric, right? Not symmetric, because 2 comma 5 belongs to R, but 5 comma 2 does not belongs to R. And why this is belongs to R? Because 2 is less than equal to 5 cube. This is true. This is true. But 5 is less than equal to 2 cube. 5 is less than equal to 2 cube. This is true or false? Hmm, लेट दिस बी वन वन लेते हैं इसको, राइट? यहाँ पे फॉल्स हो गया। 1 5 लेते हैं, राइट? तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 क्यूब, ट्रू, बट 5 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। और रिफ्लेक्सिव भी इजी है ना? अगर आप इंटीग्रल लेते हो तो ये ट्रू होगा, लेकिन आप फ्रैक्शन लीजिए, आप फ्रैक्शन लीजिए, 1/2 लीजिए, 1/2 comma 1/2 does not belongs to R, because 1/2 is less than equal to 1/2 का cube. This is your false statement. This is false. Therefore, 1/2 comma 1/2 does not belong to R. Therefore, it is not reflexive. Not reflexive. बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ओके, तो ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे? जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, सेकंड क्वेश्चन में जो एल्गोरिथम यूज की थी, क्या एल्गोरिथम यूज की थी? कि कोई एक नंबर हमने लिया, फिर इससे छोटा नंबर लिया, और फिर ऐसा नंबर लिया जिसका स्क्वायर इससे तो बड़ा हो बट इससे छोटा हो। और स्क्वायर क्यों चेक किया? बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्यूब दिया है, दिस इज क्यूब। तो हम कुछ एक ऐसा नंबर लेते हैं, सपोज हम 3 लेते हैं फर्स्ट। दूसरा नंबर लेना 3 से छोटा, तो आप 2 मत लीजिए, आप थोड़ा सा गैप रखिए, आप 3/2 ले लीजिए, 3/2 ले लीजिए, राइट? 3/2 बोले तो 1.5, आप इसका हाफ ले लीजिए। अब आपको ऐसा नंबर लेना है यहाँ पे, अ, आप एक काम कीजिए, 3.2 की जगह आप 1.5 लिख लीजिए, है ना? मैंने पहला नंबर 3 लिया, फिर उसका आधा लिया। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जिसका जिसका क्यूब 1.5 से तो ज़्यादा हो बट 3 से कम हो। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है? क्या करते हैं, क्या करते हैं? आपका ऐसा ऐसा नंबर लेना है जिसका जिसका क्यूब 3 से कम हो और 1.5 से ज़्यादा हो। ओके, तो क्या हो सकता है? अपना कैलकुलेटर खोलते हैं हम। कैलकुलेटर, ये रहा कैलकुलेटर। ओके, तो देखिए, अगर मैं 1.5 चेक करता हूँ, 1.5 का क्यूब कितना होगा, राइट? तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 से, तो कितना आएगा? ये देखिए 3.3, 3 से बड़ा आ रहा है ये, मुझे 3 से छोटा चाहिए, तो 1.5 तो लूंगा नहीं। अब 1.4 लेके देखता हूँ मैं, 1.4 में मुझे क्या मिलेगा? 1.4, 1.4 इंटू 1.4, सॉरी 1.4 का स्क्वायर होता है 1.96। अगेन इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1.4 से, तो क्या आएगा? 2.744 आ रहा है। 2.744 आपका 3 से तो छोटा है, राइट, लेकिन 1.5 से बड़ा है, राइट? तो ये अपना चलेगा, ये अपना चलेगा। तो वो नंबर होगा 1.1.4, 1.4। ठीक है, तो बस ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 3, 1.5 बिलोंग्स टू आर। ये आर में क्यों बिलोंग करता है? बिकॉज 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। यहाँ पे क्यूब आएगा, 1.5 का क्यूब कितना होता है? उससे 3 छोटा ही है ऑब्वियसली, आपको अभी अभी देख के बताया। ओके, एंड एंड 1.5 1.4 belongs to R because 1.5 is less than equal to 1.4 का क्यूब, जो कि हमने अभी अभी देखा। 1.4 का क्यूब क्या था? 1.4 का क्यूब क्या था? 2.744, जो कि इससे बड़ा है, राइट? बट AC does not belongs to R। 3 1.4 does not belongs to R because this is true, but this is not true। 3 is less than equal to 1.4 का क्यूब, it is not true because ये नंबर आएगा कुछ 2.7।
तो हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आपको बस ये याद रखना है। ये एल्गोरिदम आपको पहला नंबर लेना है, रैंडम ले लीजिए, दूसरा नंबर उसका हाफ लीजिए थोड़ी रेंज रखने के लिए, और तीसरा नंबर ऐसा लीजिए जिसका क्यूब करने पे, यहाँ पे क्यू दिया तो क्यूब करने पे इससे कम आए और इससे ज़्यादा आए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को थोड़ा बैकवर्ड कीजिए, फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको जरूर आएगा। और इस तब भी नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। और आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।